अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। आप सब उर्दू पढ़ना चाहते हैं, इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए, बहुत जल्द सीख जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे भाई बहन ने उर्दू पढ़ना सीख लिया होगा। तो अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, हो सकता है कि आप सबको फ़ायदा हो। तो आज का हमारा सबक है 3 लालची आदमी। कहानी पढ़ेंगे और इसके आगे यह हमारी बुक बहुत अच्छी है, सारे पैगंबरों के बारे में है। 1-2 कहानी दूसरी है। तो देखिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 आदमी सफ़र कर रहे थे। राह में उनको सोने की 3 ईंटें मिली। तीनों ने खुशी से एक एक ईंट ले ली। मतलब 3 ईंट सोने की थी तो तीनों ने एक एक ले ली। फिर आगे बढ़े। उनके पास खाने का सामान नहीं था। जब भूख से बेचैन हुए तो आपस में कहा कि कहीं से खाने का सामान मंगवाना चाहिए। उनमें का एक शख्स बोला कि आप दोनों आदमी यहीं ठहर जाएं, मैं अभी सामने वाले गांव से खाना खरीद कर लाता हूँ। दोनों ने ये बात मंजूर कर ली और वहीं रुक गए। पे में हे लगा के फिर होगा हमारा। तो फिर तीसरा आदमी खाना लेने के लिए गांव की तरफ चल पड़ा। मतलब वो गांव की तरफ निकल गए। रास्ते में उसकी नीयत बदल गई। उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जब मेरे दोनों साथी, ये भी ते में हिला के थे बनता है, तो थे या जेर थी, साथी जहरीले खाने को खाएंगे। जब मेरे दोनों साथी जहरीले खाने को खाएंगे तो मर जाएंगे और ईंटें सब मेरी हो जाएंगी। तो मतलब ये खाना लेने जो गया वो सोच रहा था कि मैं अगर जहर मिला दूंगा उस खाने में तो उसका ईंट भी मुझे मिल जाएगा और सब ईंट मेरी हो जाएगी। ये है सोचकर उसने खाना खरीदा और उसमें जहर मिला दिया। मतलब ये खाना लेने जो गया था वो खाना भी खरीदा और उसमें जहर भी मिला दिया। फिर वही जहरीला खाना साथ लेकर आने लगा। इधर उसके जाने के बाद उसके दोनों साथियों ने यह बात तय कर ली कि हम दोनों मिलकर उसको मार डालें ताकि उसके हिस्से की ईंट हम लोगों की हो जाए। इधर ये दोनों ने प्लान किया कि हम अब उसको मार डालेंगे तो उसकी ईंट भी हमारी हो जाएगी। मतलब इधर इसके मन में ख्याल था उसके लिए मारने का, उधर उसके मन में भी ख्याल था ये दोनों को मारने का। जब वो तीसरा शख्स खाना लेकर पहुंचा तो अचानक ये दोनों उस पर टूट पड़े। मतलब उसको मारने के लिए दौड़े उस पे और उसको जान से मार डाला।
मतलब उसको मारते मारते उन्होंने जान से में ही मार डाला। भूखे तो पहले से ही थे, मतलब ये जो दोनों ने उसको मारा जो, तो वो तो भूखे थे ही पहले से, पहले तो उसको मार ही दिया, बाद में वो भूखे थे। तो जो खाना आगे हम पढ़ते हैं, जब कत्ल से फारिग होकर उस खाने को खाया तो, मतलब जब वो मार दिया उसको, उससे फारिग होकर उसने खाना खाया तो फिर ये दोनों भी मर गए। देखिए नसीब की बात, फिर ये दोनों भी मर गए और सोने की ईंटें वहीं धरी रह गई। मतलब जो खाना लेने गया उसको भी नहीं मिला, और जो यहाँ पे दोनों थे उसको भी नहीं मिली वो ईंटें, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के लिए बुरा सोच के और ईंट की लालच मन में करके एक दूसरे को ही मार डाला। तो कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है, लालच इंसान को नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, लालच बहुत बुरी बला है। देखो लालच ही ने इन तीनों की जान ले ली। मतलब लालच ही किया ईंट के लिए जो सोने की थी, तो इसी वजह से मारे गए तीनों। खबरदार, दूसरे का हक मारने के लिए तुम कभी लालच ना करना। मतलब ये सबक से हमें ये सीख मिलती है, कभी दूसरे के हक मारने के लिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, और इस तरह से एक दूसरे के लिए बुरा मन में ख्याल नहीं रखना चाहिए। तो अब हम इसका सवाल जवाब हम पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा, तीसरे आदमी ने खाने में जहर क्यों मिलाया? तो हमारा जवाब होगा, तीसरे आदमी ने खाने में जहर इसलिए मिलाया कि सब ईंटें मेरी हो जाएंगी। तो सवाल नंबर 2 है हमारा, सोने की ईंटें क्यों धरी रह गई? सोने की ईंटें इसलिए धरी रह गई कि तीनों ने एक दूसरे को ही मार डाला, इसलिए ईंटें धरी की धरी रह गई। सवाल नंबर 3 है हमारा, दूसरे का हक मारना बुरा काम है या अच्छा काम? तो जवाब होगा हमारा ये तीसरे वाले का, दूसरे का हक मारना बुरा काम है और बुरी बला है, कह सकते हैं जैसे लालच। तो हमें दूसरों का हक कभी नहीं मारना चाहिए, बुरा काम है हक मारना। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे भाई बहन लाइक ज़रूर किया करें, और आप सब जो भी भाई बहन वीडियो देखते हैं मुझे कमेंट करके अपने अपने टाइम बता दें लाइव होने का। तो हो सकता है मैं देखूंगी, जिस टाइम में मुझे फ्री होने का लगता है तो मैं उस टाइम में लाइव आया करूंगी, और उर्दू लिखना और पढ़ना सीखा करेंगे। उर्दू लिखने की वीडियो हो सकती है कि ज़्यादा मैं लाइव में ही कराऊं, और उर्दू पढ़ने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।